नमस्ते बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण व्याकरण का टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है लिंग। लिंग के बारे में हम जानेंगे। पिताजी आज बाहर गए हैं। पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। पेड़ हवा से गिर गया। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? तुम्हारी घड़ी कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। भैया काम पर गए हैं। बच्चों, इसमें पिताजी, पेड़, भैया ये शब्द जो है जिससे हमें पता चलता है कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए उनको पुल्लिंग कहेंगे। और पेड़, माँ, घड़ी, दादी इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, इसीलिए उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। वैसे लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। उसकी परिभाषा हम विस्तार से देखेंगे। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, ये शब्द जो है वो पुल्लिंग कहलाएंगे, बराबर। बंदर, ये शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर पर्वत बहुत ऊंचा है, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है, जहाज डूब गया, ये डब्बा मेज पर रख दो। बच्चों, पर्वत, सुंदर, जहाज, डब्बा मेज पर, ये शब्द जो है उससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को? ये शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए वो पुल्लिंग है। अब आइए हम स्त्रीलिंग की परिभाषा देखेंगे। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि वाक्य में लकड़ी, बकरी, माता, रानी, ये सभी शब्द जो है उससे स्त्री जाति का बोध होता दिखाई देता है। उदाहरण, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई, यह सीता की बंदूक है। इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? खटिया, किताब, धूप, सीता, बंदूक, इससे हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए स्त्रीलिंगी शब्द है। आइए पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार बनाते हैं। लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, यानी पुल्लिंग शब्द से हम स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार बनाएंगे। राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हाथीनी, इस प्रकार जो है हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। वैसे स्त्रीलिंग से भी हम पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द। चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक,
सेठानी सेठ, इंद्रायणी इंद्र, नौकरानी नौकर। इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्द से हम पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं। होप्स आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जो है इनकी परिभाषा समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो लिंग, इनकी परिभाषा अच्छी तरह से याद करना है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहेंगे और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे राजा ये पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है। ओके बच्चों, धन्यवाद।